3 साल से विधवा औरत ने चुपचाप अपने जेठ के बच्चे को जन्म दे दिया। लोगों की नजरों से बचने के लिए पूजा रोजाना टॉयलेट पेपर से अपने बढ़ते पेट को कसकर लपेटती थी। यह तरीका भले ही कुछ समय तक काम कर गया, लेकिन उसी की वजह से बच्चे को भारी नुकसान हुआ। 8 महीने पूरे होने से पहले ही बच्चा बाहर आने को मचलने लगा। अचानक पेट में असहनीय दर्द उठा। पूजा दर्द से कराहती हुई जमीन पर लूटने लगी, लेकिन वह किसी दाई को बुलाने की हिम्मत नहीं कर सकी। तहखाने में छिपा उसका ससुर हलचल सुन रहा था, मगर वह कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि वह पहले ही फांसी दिया जा चुका एक मृत अपराधी था। वह बस तहखाने में तड़पता रहा, जैसे गर्म तवे पर बैठी चींटी। थोड़ा संभलने के बाद पूजा घिसटती हुई कमरे तक पहुंची। उसने दराज से एक कैंची निकाली और कपड़े टांगने वाली जगह से नहाने का कपड़ा फाड़ लिया। खुद ही प्रसव कराने की तैयारी करने लगी। दर्द सहते हुए उसने कपड़े उतारे और किसी तरह बिस्तर पर चढ़ी, लेकिन चाहे जितना जोर लगाया, बच्चा बाहर नहीं आया। 7 दिन 8 रातों तक वह असहनीय पीड़ा से जूझती रही, फिर भी बच्चा पैदा नहीं हो सका। उधर ससुर बेचैन हो उठा। अंधेरी रात का फायदा उठाकर वह तहखाने से बाहर निकला। जैसे ही उसने पर्दा उठाया, देखा कि पूजा जान पर खेलकर बच्चे को जन्म देने की कोशिश कर रही है। अभी उसे आए कुछ ही पल हुए थे कि कमरे में बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठी। आखिरकार बच्चा पैदा हो गया। ससुर खुशी से भर उठा और आगे बढ़कर कैंची पूजा को थमा दी। काफी सोच विचार के बाद उसने अपने पोते के लिए एक नाम भी सोच लिया, वीर। पूजा को नाम अच्छा लगा, क्योंकि उस घर को सच में हिम्मत की जरूरत थी। ससुर का मन भावनाओं से भर गया। इस घर के लिए पूजा ने बहुत कुछ सहा था। अगर वह न होती तो वह कब का बेनाम लाश बन चुका होता। उसने पानी पूजा के पास रखा और फिर निश्चिंत होकर वापस तहखाने में चला गया। पल भर में बच्चे का 1 महीना पूरा हो गया। ससुर पोते को गोद में लेकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था।